हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेजल वर्ब का। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी फ्रेजल वर्ब यूज़ करने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे हम किस सिचुएशन में कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी पहली फ्रेजल वर्ब होगी कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना है। इसकी मीनिंग होती है मीट बाय चांस, यानी अचानक से मुलाकात होना। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं कल बाजार में अपने पुराने दोस्त से मिला, तो मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, एकदम अचानक से मुलाकात होगी। कह रहा है कि मैं कल बाजार में अपने पुराने दोस्त से मिला। आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट यस्टरडे। आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट यस्टरडे, यानी मैं कल बाजार में अपने पुराने दोस्त से मिला। आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट यस्टरडे। इसका एक और एग्जाम्पल होगा, मुझे ये आपके डेस्क पर मिली। तो कोई चीज़ भी मिल जाना, उसके लिए भी हम कम अक्रॉस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इस लड़की को इनकी डेस्क पर कोई चीज़ मिली, तो इनसे आके बता रही है कि मुझे ये आपके डेस्क पर मिली। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई केम अक्रॉस दिस ऑन योर डेस्क। आई केम अक्रॉस दिस ऑन योर डेस्क, यानी मुझे आपके डेस्क पर मिली। आई केम अक्रॉस दिस ऑन योर डेस्क। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और अच्छे समझ पाएं। आज मुझे ये पुरानी तस्वीरें मिली, आपको देखनी चाहिए। तो अचानक से पुरानी तस्वीरें मिल जाती हैं, तो यहाँ पर ये अपने हस्बैंड से आगे कह रही है कि आज मुझे ये पुरानी तस्वीरें मिली, आपको देखनी चाहिए। आई केम अक्रॉस दीज ओल्ड फोटोज टुडे, यू शुड टेक अ लुक। I came across these old photos today, you should take a look। आज मुझे पुरानी तस्वीरें मिली, आपको देखनी चाहिए। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस का मतलब होता है अपनी बात को दूसरों तक अच्छे ढंग से पहुंचाना। मतलब कि जो आपका आइडियाज़ हैं, आपकी ओपिनियन है, उसे दूसरों तक इतने अच्छे ढंग से पहुंचाना कि सामने वाला बंदा समझ जाए। मतलब कि अपनी बात को दूसरों तक अच्छे से पहुंचाना। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने अपने विचारों को बहुत अच्छे ढंग से सामने रखा। तो यहाँ पर हम पुट अक्रॉस का यूज़ करेंगे। ही पुट हिज आइडिया अक्रॉस प्रिटी क्लियरली। ही पुट हिज आइडिया अक्रॉस प्रिटी क्लियरली। तो हम यहाँ पर किसी के बारे में कह रहे हैं कि उसने अपने विचारों को बहुत अच्छे ढंग से सामने रखा। ही पुट हिज आइडिया अक्रॉस प्रिटी क्लियरली। एक और एग्जाम्पल होगा इसका, वो क्या बात कहने की कोशिश कर रही थी, मैं समझी नहीं। यहाँ पर भी हम पुट अक्रॉस का यूज़ करेंगे। आई डिडंट अंडरस्टैंड द पॉइंट शी वॉज ट्राइंग टू पुट अक्रॉस, यानी जो पॉइंट वो पुट अक्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, समझाने की कोशिश कर रही थी, मैं समझी नहीं। आई डिडंट अंडरस्टैंड द पॉइंट शी वॉज ट्राइंग टू पुट अक्रॉस, वो क्या बात कहने की कोशिश कर रही थी, मैं समझी नहीं। इसका लास्ट एग्जाम्पल होगा, अगर ये अच्छे से समझाया जाए तो ऑडियंस समझ जाएगी। यानी कोई आइडिया है, उसे ऑडियंस तक पहुंचाना है, तो कोई कह रहा है कि अगर ये अच्छे से समझाया जाए तो ऑडियंस समझ जाएगी। इफ़ इट इज़ पुट अक्रॉस वेल द ऑडियंस विल गेट इट। इफ़ इट इज़ पुट अक्रॉस वेल द ऑडियंस विल गेट इट, यानी अगर ये अच्छे समझाया जाए तो ऑडियंस समझ जाएगी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स पुट ऑफ। पुट ऑफ आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है पोस्टपोन हो जाना, डिले हो जाना, कैंसिल हो जाना। जैसे कि यहाँ पर फ्लाइट के बारे में बात चल रही है। ख़राब मौसम के कारण मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। इस इंग्लिश में बोलेंगे माई फ्लाइट पुट ऑफ ड्यू टू द बैड वेदर। माई फ्लाइट पुट ऑफ ड्यू टू द बैड वेदर, यानी ख़राब मौसम के कारण मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। माई फ्लाइट पुट ऑफ ड्यू टू द बैड वेदर। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमें सितंबर तक अपनी शादी को टालना पड़ा, यानी कि किसी चीज़ को टालना पड़ा, उसे डिले करना पड़ा, उसे कैंसिल करना पड़ा। तो इस सिचुएशन में हम पुट ऑफ का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वी हैव हैड टू पुट ऑफ आवर वेडिंग अंटिल सितंबर। वी हैव हैड टू पुट ऑफ आवर वेडिंग अंटिल सितंबर, यानी हमें सितंबर तक अपनी शादी को टालना पड़ा। इसका लास्ट एग्जाम्पल होगा, बारिश होने पर मीटिंग को कैंसिल कर दी जाएगी। यानी जो मीटिंग होगी, अगर बारिश होगी तो फिर उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। मीटिंग के बारे में बात चल रही है। कहा जा रहा है कि द मीटिंग विल बी पुट ऑफ इन केस इट रेन। द मीटिंग विल बी पुट ऑफ इन केस इट रेन। कहा जा रहा है कि अगर किसी वजह से बारिश हो गई तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। द मीटिंग विल बी पुट ऑफ इन केस इट रेन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होगी फ्रेंड्स
पुट डाउन के देखो कोई एक मतलब नहीं है, इसकी कई मीनिंग है, कई जगह इसका यूज़ होता है। तो इसका सबसे पहला जो यूज़ है वो है टू राइट समथिंग, यानी कुछ लिखना। इस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं पुट डाउन का। एग्जाम्पल समझते हैं, अपना एड्रेस सही से लिखो। तो यहाँ लिखने की बात चल रही है, अपना एड्रेस सही से लिखो। तो यहाँ पर भी हम पुट डाउन का यूज़ कर सकते हैं, पुट डाउन योर एड्रेस क्लियरली। पुट डाउन योर एड्रेस क्लियरली, यानी अपना एड्रेस सही से लिखो। पुट डाउन योर एड्रेस क्लियरली। सेकंड एग्जांपल होगा इसका, अपना नाम बड़े अक्षर से लिखो, यानी अपना नाम जो तुम लिख रहे हो उसे बड़े अक्षर में लिखो। तो यहाँ कोई इससे कह रहा है कि पुट डाउन योर नेम इन कैपिटल्स। पुट डाउन योर नेम इन कैपिटल्स, यानी अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखो। पुट डाउन योर नेम इन कैपिटल्स। इसका सेकंड यूज होता है पुट डाउन का, क्रिटिसाइज समवन पब्लिकली, यानी किसी की पब्लिक में बेइज्जती करना, किसी का पब्लिक में आलोचना करना, अपमान करना। तो इस सिचुएशन में भी हम पुट डाउन का यूज करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हो, ये लड़की गिर चुकी है, सब हंस रहे हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि किसी की सरेआम बेइज्जती मत करो। डोंट पुट डाउन एनीवन पब्लिकली। डोंट पुट डाउन एनीवन पब्लिकली, यानी किसी की सरेआम बेइज्जती मत करो। डोंट पुट डाउन एनीवन पब्लिकली। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वे हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो नीचा दिखाना यानी बेइज्जती करना। दे ऑलवेज ट्राई टू पुट मी डाउन। दे ऑलवेज ट्राई टू पुट मी डाउन, यानी वे हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। दे ऑलवेज ट्राई टू पुट मी डाउन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने पुट डाउन के 2 यूज़ देखे हैं, इसके और भी यूज़ हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होगी फ्रेंड्स पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, यानी कि स्टॉप समथिंग बर्निंग, यानी किसी चीज़ को बुझाना। इसके लिए हम यूज़ करते हैं पुट आउट का। तो इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं, प्लीज़ उस सिगरेट को बुझा दो। तो यहाँ पर इसका दोस्त सिगरेट पी रहा है, तो इससे कह रहा है कि प्लीज़ उस सिगरेट को बुझा दो। तो यहाँ पर हम पुट आउट का यूज़ करेंगे, प्लीज़ पुट दैट सिगरेट आउट। प्लीज़ पुट दैट सिगरेट आउट, यानी प्लीज़ उस सिगरेट को बुझा दो। प्लीज़ पुट दैट सिगरेट आउट। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा, आग बुझाने में 2 घंटे लगे, यानी इस घर में आग लग गई थी तो इसे बुझाने में 2 घंटे लगे। तो ये बता रहा है कि आग बुझाने में 2 घंटे लगे। इट टुक 2 hours टू पुट आउट द फायर। इट टुक 2 hours टू पुट आउट द फायर, यानी आग बुझाने में 2 घंटे लगे। तो हमने किस फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है यहाँ पर? पुट आउट का। इट टुक 2 hours टू पुट आउट द फायर। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, सोने जाने से पहले, यानी सोने से जाने से पहले मोमबत्ती बुझा देना। तो घर में मोमबत्ती जला रखी है, तो कोई कह रहा है कि जब सोने जाओ उससे पहले मोमबत्ती बुझा देना। तो पुट आउट द कैंडल्स बिफोर यू गो टू बेड। पुट आउट द कैंडल्स बिफोर यू गो टू बेड, यानी सोने जाने से पहले मोमबत्तियाँ बुझा देना। पुट आउट द कैंडल्स बिफोर यू गो टू बेड। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होगी फ्रेंड्स पुट ऑन। पुट ऑन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आपने भी इसका यूज़ किया होगा या आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं। तो पुट ऑन का जो मतलब होता है वो होता है पहनना। तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, उसने अपना कोट पहना और बाहर चली गई। किसी लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि उसने अपना कोट पहना और बाहर चली गई। इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी पुट ऑन। तो हमने यहाँ फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है पुट ऑन। शी पुट ऑन हर कोट एंड वेंट आउट। शी पुट ऑन हर कोट एंड वेंट आउट, यानी उसने अपना कोट पहना और बाहर चली गई। शी पुट ऑन हर कोट एंड वेंट आउट। इसका नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल होगा, मुझे क्या पहनना चाहिए। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज है कपड़ों में कि कौन से कपड़े पहनना चाहिए, मतलब मुझे इन दोनों में से क्या पहनना चाहिए। कह रही है कि व्हाट शुड आई पुट ऑन। व्हाट शुड आई पुट ऑन, यानी मुझे क्या पहनना चाहिए। व्हाट शुड आई पुट ऑन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये फ्रेजल वर्ब कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी ओवरऑल? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना।